पीरियड क्या है और ये कब से कब तक होता है, ये हम जानेंगे। ज़्यादातर लड़कियों में 12 से 14 साल के बीच ये पीरियड आते हैं, फर्स्ट पीरियड। ये साइकिल शुरू होती है जिसे हम पहले मासिक धर्म कहते हैं, और ये फर्स्ट पीरियड कहलाते हैं। और ये जब आते हैं तो हर महीने आने लगते हैं। लगभग 28 से 30 दिन का इसका साइकिल होता है, और किसी किसी औरतों में, किसी किसी लड़कियों में इसका साइकिल 21 दिन का होता है, और किसी में 35 दिन का। तो ये नॉर्मल है, और ये हर मंथ बनता है। ये यूट्रस में बनने वाले परत होते हैं जो हर महीना एक बनते हैं हमारे विमेन शरीर में। हर मंथ एक बनता है, जो कि ये सोचता है कि शायद इस मंथ गर्भ धारण हो जाए। उसके लिए वो परत मोटी कर देता है, और जब गर्भ धारण नहीं होते हैं तो वो एक रसायन बनता है जो कि हमारे यूट्रस में संकुचन का काम करता है। वो पीरियड का फ्लो बनाने का काम करता है। एंड ये 3 तरह से काम करता है। एक तो ज़्यादा बनाता है, एक नॉर्मल जो कि सही है, एक कम। तो ज़्यादा और कम में दर्द होते हैं। ज़्यादा बने तो ज़्यादा फ्लो होता है, और कम बने तो कम फ्लो होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होते हैं। जब ज़्यादा फ्लो होने लगे तो कमजोरी, वीकनेस, उल्टी जैसा होने, हर चीज़ होने लगता है। जब कम बने तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होते हैं, एंड ये दोनों में ही दर्द होते हैं। तो नॉर्मल सही है। और ज़्यादा बनते क्यों ये तब बनते हैं जब हम अत्यधिक मात्रा में ठंडा पानी यूज करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, तनाव लेते हैं, नींद का कमी होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे हमारे बॉडी में ये प्रोजेस्टेरोन बनता है, वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, जिससे दर्द काफ़ी तेज होते हैं। एंड ये जो पीरियड है, ये प्रेगनेंसी का एक छोटा रेशियो माना जाता है। और ये क्यों? ये माना इसलिए जाता है क्योंकि 12 से 14 साल की लड़कियां का जब पीरियड फर्स्ट टाइम आता है तो वो उनके अंदर प्रजनन शक्ति बन जाती है, मीन्स वो जननी बन सकती है। लेकिन क्योंकि उनका मैरिज नहीं हुआ, जिससे उनको उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, नहीं ठहर सकती, तो वही जो परत लेयर होती है, जो कि हर मंथ ये सोचता है कि अब प्रेगनेंसी हो जाएगी, गर्भधारण हो जाएगा, जिसकी वजह से परत अपना मोटा कर देता है यूट्रस के अंदर। वो जब ना हो, गर्भधारण ना हो, तो एग्स और लाइनिंग टूट के काम करता है। उसकी वजह से हमारी ब्लड फ्लो बाहर आते हैं, लाइनिंग टूट के बाहर आते हैं, जिसको हम पीरियड कहते हैं। और ये कब से कब तक होता है आपको पता? इसका शुरुआती होने का टाइम है 12 से 14 साल, और अंत होने का मेंस मेनोपॉज का टाइम होता है 40 से 45 साल का। तो हमारी वुमेन बॉडी के लिए पीरियड कितना महत्व रखता है, ये मेनोपॉज आ जाने के बाद पता चलता है। जब हमारे बॉडी में हर मंथ पीरियड ना आकर बंद हो जाता है, यानी मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, तो हमारी बॉडी में तरह तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे जब पीरियड नहीं आते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम बनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारी बोन, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। याददाश्त शक्ति थोड़ा, मेमोरी शक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि आपने इस टाइम देखा होगा जिनका 40 से 45-50 साल की एज है, वो ज़्यादातर, मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो कि पढ़ी लिखी है, कुछ जानते हैं, वो तो खुद को संभाल लेते हैं, जो कि और जो उनको समझ नहीं है, वो उनके अंदर आप ये जरूर देखने को मिलेगा कि उस टाइम वो खुद का ध्यान देने से पहले वो अपने राउंड के लोगों को देखते हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, उनको कहीं कुछ ना हो जाए, और अच्छे अच्छे ख्यालात उनके अंदर आते हैं, और वो भजन कीर्तन में ज़्यादा जाना पसंद करती हैं। मीन्स दोनों स्टेज सही है। 12 से 14, यानी 12 से लेकर 45-50 तक की एज है, वो प्रजनन की शक्ति हमें देते हैं। और जो 45-50 के बाद जो होती है, वो रियल शक्ति का संकेत है, जिसमें वुमेन शुद्ध और परिपक्व होती है। लेकिन हमारे समाज में एक और भी विश्वास है कि पीरियड में लड़कियां शुद्ध नहीं होती, उनसे कुछ पूजा पाठ नहीं कराया जा सकता है, एंड उनसे घर का कोई सामान नहीं छुआया जा सकता है, उनको पूजा रूम में नहीं जाया जा सकता है।
कई जगह रसोई में नहीं भेजा जाया करता है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं करनी चाहिए। लड़कियां दोनों टाइम सकती है, एक टाइम प्रजनन की शक्ति, एक टाइम संभालने और संवारने की शक्ति। और पीरियड एक प्रेगनेंसी का रेशियो, मिनी रेशियो माना जाता है। ये क्यों माना जाता है? क्योंकि मैं जब 9th क्लास में थी तो मैं पढ़ी थी, टीचर पढ़ाए थे बायो के, कि पीरियड में पेन जब हो तो पेन किलर नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपका दर्द खत्म हो जाए, नहीं, इसलिए कि ये एक रेशियो है प्रेगनेंसी का, कि जब इस टाइम थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आपका यूट्रेशन कुशन कर रहा है और दर्द हो रहा है, तो आप ये नहीं सह सकते हो, उसके लिए आप पेन किलर लेते हो। और जब वो प्रेगनेंसी जो सबसे डेंजर दर्द माना जाता है, उसको आप कैसे झेल पाओगे? तो आखिर में क्या करना होगा? या तो आपको कुछ क्षति पहुंचेगी, या फिर आपको लास्ट में ऑपरेशन का ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए भी दर्द को थोड़ा सहना चाहिए, कि अगर हम इस दर्द को नहीं झेल सकते तो इस दर्द को झेलने में हमारी आखिरी आ जाएगी। तो विमेन, याद रखो, आप एक स्ट्रांग हो एंड आप एक जननी हो, तो आपको डरने की या फिर दर्द सहने की जरूरत नहीं है। हमारी शक्ति है, तो उसे हमको फील करने की जरूरत है। और एक बात, आप प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो हार्मोन होता है, जो कि हमारे बॉडी में ज़्यादातर बनते हैं, और उसके बनने से ही हमारे बॉडी में संकुचन होता है, जिससे ब्लड फ्लो होता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन बहुत अच्छा है, क्योंकि वही तो हमारे पीरियड लाने में हेल्प करता है। बट हम इसे बुरा क्या बना देते हैं? जब हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लेट नाइट जगते हैं, एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, स्ट्रेस का काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, स्लीप कुछ नहीं होता है हम लोग का, कुछ हैबिट नहीं है, तो उसकी वजह से होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप खुद का ख्याल रखो, और आप एक शक्ति हो, एक जननी हो, और याद रखो ये दुनिया तुमसे है। तो आपको डरने की नहीं ज़रूरत है, नहीं शर्माने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा पीरियड जो है हमारी पहचान है, और ये हमारी शान है। एक बात आप याद रखो, या फिर थोड़ा सोच के देखो कि आप औरत हो और आपका पीरियड है, तब कुछ नसीब हो। क्योंकि उस औरत को देखो जो औरत होते हुए भी उसको पीरियड नहीं आते हैं, उसको कितने सारे ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि पीरियड नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कोई शादी करके कौन रखेगा? इतना अच्छा आदमी नहीं होते हैं, हर जगह इतना अच्छा आदमी नहीं होते जो कि आपको उसके बाद भी अपनाए। बट हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम अपना खान पान सही रखें, और जो पीरियड है उसको 1-2 दिन पहले जो आप सब टेंशन ले लेते हो ना, कि यस फिर से मुझे वही, कल फिर से मुझे वही, अजीब सा फील, चिपचिपा सा फील, अजीब सा फील हो, कैसे दिन बिताऊंगी, तो ये सब ख्याल पहले ही, मतलब एटलीस्ट आप पूरे दिन, पूरे मंथ नहीं कर सकते हो, पीरियड का डेट आप अपना याद रखिए, और उसमें से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एटलीस्ट आप अच्छा खाना स्टार्ट कर दो। मीन्स फ्रूट से थोड़ा ले लो, और पानी रूम टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर के अनुसार लीजिए, हल्का खाना खाइए, मूवमेंट को चलाइए, हैप्पी रहिए। दिन के दौरान पूरा एक 5 मिनट की कुछ एक्टिविटी ऐसा कर लीजिए जो कि आपको मन को भाता है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके हार्मोन इनबैलेंस से बचाने के लिए। और ये जो पीरियड का टाइम होता है वो हमारे सफाई का, रिपेयर होने का टाइम होता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ना कि शर्माने की बात है, ना डरने की बात है। तो आप अपना ख्याल रखिए।